हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ हीट, उसकी एक्सरसाइज को। फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन लैबोरेटरी थर्मोमीटर एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो लैबोरेटरी थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसमें डिफरेंस क्या है और सिमिलैरिटीज क्या है। ठीक है, तो सिमिलैरिटीज में क्या क्या हो जाएगी कि दोनों जो थर्मोमीटर है उन दोनों के ही एंड पर क्या होता है, एक बल्ब रहता है। देखिए, ये क्लिनिकल थर्मोमीटर का डायग्राम है। ये जो रहता है इसको कहते हैं बल्ब ऑफ अ थर्मोमीटर। तो ये जो है ये क्लिनिकल थर्मोमीटर में भी होता है एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर में भी होता है। तो ये दोनों क्या हो गई, सिमिलर हो गए। सेकेंड इज कि यहाँ पर मर्क्यूरी फील्ड होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर में भी और क्लिनिकल थर्मोमीटर में भी। और ये पूरा जो थर्मोमीटर है ये एक ग्लास ट्यूब से बना होता है। तो ये तीन हो गए इस थर्मोमीटर की सिमिलैरिटीज, दोनों थर्मोमीटर की। बोथ हैव बल्ब एट वन एंड, बोथ बल्ब हैव मर्क्यूरी फील्ड इन इट, बोथ आर मेड अप ऑफ लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब। ठीक है, ये हमने अभी देख लिया। अब इनमें डिफरेंसेस क्या है, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसका यूज़ हम बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। और क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज होती है 35 to 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस में मेजर कर रहे हैं यहाँ पर, तो 35 to 42 डिग्री सेल्सियस होती है। लेकिन जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होते हैं उनका यूज़ हम किसी भी सब्सटेंस को, जैसे वाटर हो गया, उसके टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। क्योंकि जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो उसके लिए क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि ये इसकी मैक्सिमम रेंज 42 है और जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। इसलिए किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर को यूज़ करते हैं। वाई? बिकॉज द रेंज ऑफ अ थर्मोमीटर ऑफ अ लैब इज -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसकी रेंज इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। थर्ड इज इट हैज़ किंक विच प्रिवेंट इट फ्रॉम रैपिड फॉल ऑफ अ मर्क्यूरी सो दैट वी कैन मेजर टेम्परेचर। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर रहते हैं उसमें इस मर्क्यूरी थ्रेड के यहाँ पर एक ऐसे थोड़ा सा किंक रहता है। किंक मतलब ये जो एरिया है, देखिए यहाँ से थोड़ा सा ये उठा हुआ रहता है और फिर वापस ऐसा ये मर्क्यूरी थ्रेड रहता है। तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है ये थ्रेड, मर्क्यूरी थ्रेड का लेवल भी इंक्रीज होता है। ठीक है, और फिर जैसे ही हम उसको मेजर करने लगते हैं ये एकदम से रैपिडली फॉल नहीं होता, ये यहाँ पर आकर रुक जाता है और हमको ये जो मेजरमेंट है वो प्रॉपर मिल जाता है। और इसको वापस इधर लाने के लिए क्या करते हैं, हम थर्मोमीटर को ऐसा हल्का सा जर्क देते हैं जिससे ये लेवल यहाँ से फॉल होकर वापस नॉर्मल हो जाए। ठीक है, तो ये किंक होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर में लेकिन लेबोरेटरी थर्मोमीटर में नहीं होता। इसीलिए हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर से टेम्परेचर मेजर करने के लिए उस थर्मोमीटर को सब्सटेंस के अंदर डिप करके टेम्परेचर को नोट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट। इस क्वेश्चन में हमको एग्जाम्पल्स बताने हैं कंडक्टर्स के और इंसुलेटर के। दो एग्जाम्पल्स बताने हैं। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, वो मटेरियल्स जो अपने से हीट को पास होने देते हैं, हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी को अपने से पास होने देते हैं। जनरली ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो कंडक्टर्स कौन से हो गए, एल्यूमिनियम हो गया, सिल्वर, आयरन, कॉपर और भी जितने भी मेटल्स हैं वो सारे कंडक्टर्स में आएंगे। और इंसुलेटर्स वो होते हैं जो अपने से हीट को पास होने नहीं देते हैं। एग्जाम्पल्स आर क्लॉथ्स, प्लास्टिक, वुड, ग्लास। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इंसुलेटर्स के। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स। किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस या कोल्डनेस पता करने के लिए हम क्या
यूज़ करते हैं थर्मोमीटर। ठीक है। सेकेंड इज टेम्परेचर ऑफ अ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय डैश थर्मोमीटर। अब देखिए यहाँ पर बॉइलिंग वाटर का हमको टेम्परेचर मेजर करना है, तो ये किसके हेल्प से मेजर होगा? लेबोरेटरी थर्मोमीटर की हेल्प से। लेकिन किसके हेल्प से नहीं होगा अपने को पूछा है, तो यहाँ पर क्या आएगा? क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर। थर्ड इज टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर को मेजर करने की यूनिट होती है डिग्री सेल्सियस। फोर्थ इज नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ। हमने देखा है कि जो सन से रेज आती है वो अर्थ पे किस फॉर्म में आती है? रेडिएशंस के फॉर्म में आती है। उस रेडिएशंस को क्या ज़रूरत नहीं होती है? मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए हीट ट्रांसफर बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। रेडिएशंस से हीट पास करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन कंडक्शन एंड कन्वेक्शन में मीडियम होना ज़रूरी होता है। फिफ्थ इज अ कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ हॉट मिल्क। हीट इज ट्रांसफर्ड टू इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ। एक स्टील का स्पून है, उसको हमने हॉट मिल्क में डिप कर दिया है, तो क्या होगा? जो स्पून का एक एंड है जो मिल्क में डिप्ड है, उससे हीट ट्रांसफ़र होगी दूसरे एंड पर। तो ये प्रोसेस क्या होती है जिसमें हीट वन एंड से सेकेंड एंड में ट्रांसफ़र होती है? इस प्रोसेस को कहते हैं कंडक्शन। सिक्स्थ इज क्लॉथ्स ऑफ डैश कलर्स अब्जॉर्ब मोर हीट बेटर देन द क्लॉथ्स ऑफ लाइट कलर्स। कौन से क्लोथ्स मोर हीट अब्जॉर्ब करते हैं एज कंपेयर टू लाइट कलर्ड क्लोथ्स? तो जो डार्क कलर्ड क्लोथ्स होते हैं वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। किसके कंपैरिजन में? लाइट कलर्स क्लोथ के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डार्क कलर। ठीक है। नेक्स्ट इज मैच द कॉलम। तो हमको ये कॉलम में कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, उसको हमको चूज़ करना है कि उसका करेक्ट ऑप्शन कॉलम 2 में कौन सा है। ठीक है। तो लैंड ब्रीज कब फ्लो होती है? ड्यूरिंग नाइट, और सी ब्रीज ड्यूरिंग डे। ड्यूरिंग डे जो लैंड है वो हीटअप हो जाती है, और हीटअप होने के कारण जो एयर है वो एयर भी हीट होकर राइज हो जाती है, और वो एयर राइज होकर सी वाटर की तरफ जाती है, और जो सी वाटर की कोल्ड एयर है वो लैंड की तरफ मूव करती है। तो ये जो प्रोसेस था ये हमने देखा था कि लैंड ब्रीज और सी ब्रीज कैसे वर्क करती है। तो ड्यूरिंग डे सी ब्रीज चलती है, दैट इज कोल्ड एयर फ्रॉम सी मूव्स टूवर्ड्स द लैंड, एंड एट नाइट द कोल्ड एयर फ्रॉम द लैंड मूव टूवर्ड द सी। इट इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। ठीक है। तो जो लैंड ब्रीज है वो नाइट में रहती है और सी ब्रीज ड्यूरिंग डे। थर्ड इज डार्क कलर्ड क्लॉथ्स आर प्रिफर्ड ड्यूरिंग विंटर, ऑफ कोर्स, बिकॉज dark color absorb more heat. Therefore, during winter, we wear dark colored clothes to keep our body warm. ठीक है. But during summer, we wear light colored clothes because light colored clothes reflect more heat. लाइट कलर्ड क्लॉथ्स जो रहते हैं वो हीट को कम एब्जॉर्ब करते हैं और ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर देते हैं, इसीलिए गर्मियों में लाइट कलर्ड क्लॉथ्स पहने जाते हैं। फिफ्थ इज डिस्कस वाई वेयरिंग मोर लेयर ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप्स अस वार्मर देन वेयरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोथिंग। व्हेन वी वेयर मोर लेयर ऑफ क्लॉथ्स, द मोर एयर इज ट्रैप्ड बिटवीन them. Okay, so the air between the two thin layer of cloths is bad conductor of heat. Air is an insulator. It does not allow our body heat to transfer to the surrounding. Therefore, wearing layers of clothes
keeps us more warm than wearing a thick piece of a cloth. The air between two thin layer of cloth is a bad conductor of heat. Air is a bad conductor of heat. Okay. It does not allow heat of a body to escape out. जो body की heat है उसको बाहर आने नहीं देगी. Therefore, wearing more layer of clothes keeps us warm. इससे जो बॉडी की हीट है वो अंदर ही रहेगी और हमारी बॉडी को वार्म रखेगी. इस क्वेश्चन में हमें एक डायग्राम दे रखा है जिसमें हमें बताना है कि कहाँ पर कौन सी प्रोसेस हो रही है. कंडक्शन प्रोसेस में हमने देखा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट को किसी भी रॉड को अगर एक एंड से हीट किया जाए तो वो हीट दूसरे एंड पर ट्रांसफ़र होती है. दैट इज़ हीट ट्रेवल्स फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड. दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडक्शन. सिमिलरली इसमें भी देखिए कि ये जो हीट है इस पॉट के बेस से ट्रांसफ़र हो रही है अपर पार्ट में. ठीक है, पॉट के अपर पार्ट में. इसलिए यहाँ पर जो पॉट हीटअप हो रहा है ये प्रोसेस कौन सी है? कंडक्शन प्रोसेस से हीट हो रहा है. ठीक है. और ये जो वाटर है, वाटर हीटअप हो रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन. कन्वेक्शन में क्या होता है कि कोई भी वाटर को अगर हम बेस से हीट देते हैं तो जो हॉट वाटर है, जो बेस का हॉट वाटर है वो हीटअप होकर राइज होगा. ठीक है. और जो कोल्ड वाटर है वो क्या करेगा? अपने आप को हीट करने के लिए हीट सोर्स की तरफ मूव करेगा साइड से. ठीक है. और सिमिलरली ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक पूरा जो वाटर है वो हीटअप ना हो जाए. ये प्रोसेस को कहते हैं कन्वेक्शन. तो वाटर के अंदर क्या प्रोसेस हो रही है? कन्वेक्शन प्रोसेस. और एक है रेडिएशंस. रेडिएशंस मीन्स इसमें किसी भी तरह की कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं है फ्लो ऑफ हीट के लिए. जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था कि एक बर्निंग कैंडल के आसपास अगर हम इस तरह से अपने हाथों को रखें या फिर उसके ऊपर ऐसे हाथों को रखेंगे तो हमको हीट फील होती है ना. सन से अर्थ पे जो रेज आती है वो रेडिएशंस के फॉर्म में आती है. उसके लिए किसी भी तरह का कांटेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है. तो ये जो फ्लेम के आसपास जो हमको हीट फील होगी दैट इज़ रेडिएशंस, बाय रेडिएशंस. 7 is, in places of hot climate, it is advised that the outer walls of house be painted white. Explain. इस क्वेश्चन में कहा है कि जो हॉट क्लाइमेटिक प्लेसेस है वहाँ पर जो घर है उनकी आउटर वॉल्स को वाइट कलर से पेंट किया जाता है. तो इसका रीज़न ये है कि जो वाइट कलर है वो हीट को कम एब्जॉर्ब करता है और ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर देता है. लेकिन जो ब्लैक कलर होता है वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर देता है एज़ कम्पेयर टू वाइट कलर. इसीलिए हॉट क्लाइमेटिक एरियाज़ में वॉल्स को वाइट कलर पेंट किया जाता है जिससे कम से कम हीट उससे एब्जॉर्ब होकर अंदर आए. वाइट कलर रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट विच फॉल्स ऑन इट. वाइट इज़ अ पुअर एब्जॉर्बर ऑफ हीट. दिस हेल्प्स इन कीपिंग हाउस कूल. 8 is 1 liter of water at 30 degrees Celsius is mixed with 1 liter of water at 50 degrees Celsius. The temperature of mixture will be. इस क्वेश्चन में 1 लीटर वाटर लिया है दैट इज़ एट 30 डिग्री सेल्सियस एंड अनदर 1 लीटर वाटर इज़ एट 50 डिग्री सेल्सियस. जो 30 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर है उसमें 50 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर मिक्स कर दिया. तो पूछा है कि टेम्परेचर में क्या चेंज आएगा. क्या टेम्परेचर बढ़ के 80 डिग्री हो जाएगा या फिर मोर देन 50 बट लेस देन 80 डिग्री या फिर 20 डिग्री रहेगा या बिटवीन 30 एंड 50 डिग्री सेल्सियस रहेगा. तो इसका आंसर है द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर विल बी बिटवीन 30 डिग्री एंड 50 डिग्री सेल्सियस. जो टेम्परेचर रहेगा वो 30 और 50 के बीच में रहेगा क्योंकि जो मिनिमम टेम्परेचर है वाटर का वो 30 था और जो मैक्सिमम हमने टेम्परेचर उसमें ऐड किया वाटर का वो 50 डिग्री था. अब जब दोनों मिक्स होंगे तो जो कोल्ड वाटर है दैट इज़ एट 30 डिग्री सेल्सियस वो हीट गेन करेगा फ्रॉम 50 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर. अब ये इससे गेन किया है तो इसका टेम्परेचर कम होगा क्योंकि ये अपनी हीट उसको दे रहा है. इसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा और इसका टेम्परेचर थोड़ा कम होगा. ठीक है. तो जो टेम्परेचर है वो बिटवीन 30 एंड 50 ही रहेगा. इससे बढ़कर 80 नहीं हो जाएगा या इससे कम भी नहीं होगा. इनके बीच में ही रहेगा. बिकॉज hot water loses heat and cold water gains heat. This keeps the temperature between 30 and 50 degrees Celsius.
9 is an iron ball at 40 degrees Celsius is dropped in a mug containing water at 40 degrees Celsius. The heat will. इस क्वेश्चन में एक आयरन बॉल ली है, उसका टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस और एक कंटेनर में वाटर लिया है, उसका भी टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें पूछा है कि जो हीट फ्लो है वो कहाँ से कहाँ होगा। देखिए ये एक आयरन बॉल है जिसका टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस और एक कंटेनर में वाटर लिया है, उसका भी टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमको पूछा है कि जब हम इस आयरन बॉल को इस वाटर में डिप कर देंगे तो उसका टेम्परेचर क्या होगा। क्या हीट इस बॉल से इस वाटर में ट्रैवल करेगी? तो इसका आंसर है कि जो हीट है वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर क्या है, सेम है। अब सेम टेम्परेचर पे हीट फ्लो नहीं होती है, तो वाटर का भी टेम्परेचर 40 ही रहेगा और आयरन बॉल का भी 40 रहेगा। और इस केस में जो हीट है वो ना तो आयरन बॉल से वाटर में जाएगी और ना ही वाटर से आयरन बॉल में जाएगी। रिमेंबर, फॉर अ फ्लो ऑफ हीट टेम्परेचर डिफरेंस इज रिक्वायर्ड, मतलब कि दो बॉडी के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होना ज़रूरी है। टेम्परेचर डिफरेंस कैसे कि एक बॉडी का टेम्परेचर या तो कम होना चाहिए सेकेंड बॉडी के कंपैरिजन में, या तो उससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा तभी हीट फ्लो होगी। 10th इज अ वुडन स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ आइसक्रीम, इट्स अदर एंड। एक वुडन स्पून दिया है, उसको एक आइसक्रीम कप में डिप कर दिया है, तो पूछा है उस केस में क्या होगा। जो स्पून है उसका जो सेकेंड एंड है वो क्या कोल्ड हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन और बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन और बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। और फोर्थ ऑप्शन है या तो वो कुछ नहीं उसमें इफेक्ट आएगा, इट डज नॉट बिकम कोल्ड। तो इसका आंसर है कि इट डज नॉट बिकम कोल्ड बिकॉज जो स्पून है वो क्या है, वुडन है, और जो वुड होता है वो एक इंसुलेटर होता है और इंसुलेटर से हीट पास नहीं होती है। डज नॉट बिकम कोल्ड बिकॉज स्पून इज वुडन एंड वुड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इसलिए उसमें कोई चेंज नहीं होगा। 11 is stainless steel pans are usually provided with a copper bottom. स्टेनलेस स्टील के जो पॉट होते हैं उनके बेस पर कॉपर की कोटिंग की जाती है। वो इसलिए की जाती है क्योंकि जो कॉपर है वो ज़्यादा हीट को अपने से पास होने देगा एज कंपेयर टू स्टेनलेस स्टील। कॉपर इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट एज कंपेयर टू स्टेनलेस स्टील, इसलिए उसके बेस को कॉपर से कोट किया जाता है ताकि मैक्सिमम हीट को वो एब्जॉर्ब कर सकें। तो यहीं पर एंड होती है इस चैप्टर की एक्सरसाइज भी। आगे के वीडियो में हम अगला चैप्टर देखेंगे। थैंक यू सो मच।